गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म फिलअप कर दिया है। और अगर आपको भी फॉर्म फिलअप करना है और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और फॉर्म फिलअप करने में क्या-क्या लगा है, क्या नया ओटीआर कराना पड़ेगा या पुराने ओटीआर पे हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो जैसा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता ही है कि मैं जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म पॉलिटिकल साइंस से फिलअप की हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग नए होते हैं और उन्हें ये नहीं आइडिया है कि मैं किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हूँ और मेरा जीआईसी प्रवक्ता के लिए कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है और मैं जीआईसी प्रवक्ता में नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप की हूँ। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारा मेरे पास कमेंट ये आया था कि जैसे कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिए हैं और इसके बाद जो जीआईसी की वैकेंसी आई है उसमें कहीं भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हमें किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो देखिए, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें अगर हिंदी में देखते हैं तो नागरिक शास्त्र लिखा है और अगर वही इंग्लिश में देखते हैं तो फिर उसमें सिविक्स लिख के आता है। तो आपको उसी में फॉर्म फिलअप करना है क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया गया है। तो ये कन्फ्यूजन हमारे अंदर है ही, हालाँकि बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हैं, तो फिर आप नागरिक शास्त्र या सिविक्स में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। फिर इसके बाद बात आती है, आपको तो एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें तो पता ही हैं। और जैसे कि बहुत कन्फ्यूजन ये है कि क्या ओटीआर जो पहले से करा लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं कि एलटी का फॉर्म भी फिलअप किए हैं और फिर उन्हें डाउट ये है कि क्या जीआईसी के लिए नया ओटीआर कराना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका पुराना ओटीआर हुआ है उसी ओटीआर नंबर से जीआईसी का भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और फॉर्म फिलअप करने में सिर्फ ओटीआर ही लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं लग रहा है और कोई भी डिटेल नहीं है। सिर्फ आप ओटीआर नंबर अपना बता देंगे और अपना सब्जेक्ट बता देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप भी जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिर देर बिल्कुल भी मत करिए। अपना फॉर्म जल्द से जल्द कोशिश करिए कि फिल कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत भीड़ चल रही है, क्योंकि एक तो यूपीएसआई की वैकेंसी आई है और अभी स्कूलिंग का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जैसे कि हाई स्कूल इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो रहा है और स्कॉलरशिप का। तो इस वजह से मैं कल गई थी, तो मैं अपना बता रही हूँ कि जितने भी साइबर कैफ़े पे मैं गई, सारे जगह पे बहुत भीड़ लगी है। अगर आप जाते हैं तो लगभग 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो इसीलिए देर बिल्कुल भी मत करिए। कोशिश करिए कि जिस भी दिन आप फॉर्म फिलअप करने जाइए, चाहे जितनी भी भीड़ हो, कोशिश यही करना है कि उसी दिन अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। क्योंकि इस टाइम पे जब फॉर्म ज़्यादा भरा रहे हैं तो नो डाउट है कि भीड़ तो ज़्यादा रहेगी ही। तो इसीलिए आप लोग देर बिल्कुल भी मत करिए और अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जानते ही हैं कि शुरुआत में अच्छे से साइट चलती है और लास्ट में जाके क्या पता साइट भी स्लो चलने लगे और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। क्योंकि देखिए, जब तक फॉर्म नहीं भराया रहता तो एक अलग ही टेंशन रहती है, तो पढ़ाई में भी उतनी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। तो इसीलिए जब फॉर्म भर देंगे तो फिर माइंड भी अस्थायी हो जाएगा और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी सब को ध्यान में रख के हमें फॉर्म जल्द ही जल्द फिलअप कर देना चाहिए। और बात करें प्रिपरेशन की, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं इस टाइम पे मेन 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक तो टीजीटी जो 2022 का वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम डेट आप लोग जान ही रहे हैं कि दिसंबर में है। तो सबसे पहले तो मेरा मेन फोकस है कि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन अच्छे से करूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं सिर्फ टीजीटी को ही फोकस कर रही हूँ। टीजीटी के साथ मेरा एलटी और जीआईसी इन दोनों एग्ज़ाम पे भी फुल ही फोकस है। लेकिन प्राथमिकता मैं टीजीटी को ही दूंगी, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट से है और एलटी और जीआईसी में जीएस भी है। तो इसलिए मैं अभी कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सब्जेक्ट पे देती हूँ, क्योंकि
टीजीटी के एग्ज़ाम का डेट तो हमारे सामने है और एलटी और जीआईसी का तो अभी फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसीलिए मेरा मेन फोकस यही है कि मैं एक बार अपना टीजीटी पे 100% फोकस कर लूँ, ताकि जब एग्ज़ाम दूँ तो मुझे पछतावा ना रहे कि मैं 2022 से टीजीटी के एग्ज़ाम पे फोकस कर रही थी और मैंने कुछ गलतियाँ कर दी। तो इसीलिए अभी मेरी आप लोगों से भी यही सलाह है कि अगर आप 2022 टीजीटी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो कोशिश करिए कि उस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम है, वो भी ऑब्जेक्टिव, और वहाँ पे जीएस का बिल्कुल भी रोल नहीं है, सब्जेक्ट ही से पूछा जाएगा। तो इसीलिए अगर टीजीटी पे अच्छे फोकस करते हैं तो नो डाउट है कि वो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो तो एलटी में भी काम करेगा और जीआईसी में भी, और टीजीटी की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बस इसीलिए मेरा मेन फोकस अभी यही है कि मैं अपने जो भी नोट्स बनाए हों टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं ज़्यादातर समय उस नोट्स के रिवीजन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे रहे हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने पहले भी बताया है कि जो मैंने बैच परचेज़ किया है अभी वहीं की क्लासेस दे रही हूँ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ से लगभग डेली 2-3 क्लास चलती ही है, तो जिसमें कि देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटे का समय चला जाता है। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर मैं लाइव क्लास लेने बैठी हूँ तो उससे भी ज़्यादा समय जा सकता है, क्योंकि लाइव क्लास में लगभग 1 घंटे की एक ही क्लास होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, और जो भी क्लासेस रहती हैं, जैसे कि अगर एक दिन में 3 क्लास चल रही है तो फिर तीनों क्लास को एक ही साथ में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि जीएस में मेरा कम से कम समय जाए, क्योंकि सब्जेक्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो बस ऐसे ही मेरी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग भी बताइएगा, और अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेके तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना जानकारी मुझे रहती है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग अभी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता और बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो देखिए जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो फिर इस तरह के डाउट मेरे भी मन में रहते थे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो बस आप लोग कोशिश यही करिए कि अपनी पढ़ाई तो करिए ही, अगर जो भी डाउट लगे तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी मुझे पता रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे पता रहता है मैं आपके सही आंसर ज़रूर देती हूँ। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं।